रीग्रिप ऐप के होम पेज मेन डैशबोर्ड पर रोटेशन का एक स्क्रीन ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने व्हीकल में रोटेशन करते हैं। टायर रोटेशन एक प्रोसेस है जिसमें व्हीकल के टायर को एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग पोजीशंस पर शिफ्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि फ्रंट टायर को रियर में, लेफ्ट टायर को राइट साइड में या एक फिक्स रोटेशन पैटर्न के हिसाब से बदला जाता है। और साथ में कंप्लीटेड रोटेशन एक्टिविटी की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि व्हीकल का रोटेशन कब हुआ है, लास्ट टाइम कब किया गया था, रोटेटेड टायर की ओल्ड एंड व्हीकल में पोजीशन और बाकी डिटेल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ रोटेशन आइकन्स पे 144 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी फ्लीट के टोटल व्हीकल में से 144 व्हीकल का रोटेशन पेंडिंग है। रोटेशन आइकन पे क्लिक करने पर व्हीकल रोटेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ सर्च ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक व्हीकल का अलाइनमेंट स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ न्यू ऑप्शन की मदद से हम एप्लीकेशन में न्यू व्हीकल ऐड प्रोसेस के जरिए व्हीकल ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ स्क्रीन पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पेंडिंग, कंप्लीटेड। पेंडिंग जिन व्हीकल का रोटेशन सेट टाइम लिमिट से ऊपर हो गया है, जो व्हीकल का रोटेशन अपकमिंग है वो यहाँ शो होंगे। कंप्लीटेड जिन व्हीकल का रोटेशन रिक्वायर्ड था और ऑलरेडी हो चुका है और एप्लीकेशन में रोटेशन डन मार्क किया गया है, वो यहाँ शो होंगे। फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके हम पेंडिंग रोटेशन की ड्यू, अपकमिंग और ऑल व्हीकल्स को फिल्टर करके देख सकते हैं। अब हमें स्क्रीन पे व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम, ड्राइवर नेम, लास्ट टाइम रोटेशन कब हुआ था इन डेज और क्लॉक आइकन शो हो रहा है। क्लॉक आइकन पे क्लिक करके हम उस स्पेसिफिक व्हीकल की रोटेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। हिस्ट्री में ये डिटेल्स शो होंगी, व्हीकल नंबर, नंबर ऑफ एक्सल इन व्हीकल, ओडोमीटर रीडिंग, और नीचे एक लिस्ट शो होगी जिसमें टायर नंबर, ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हीकल के कौन से टायर रोटेट हुए हैं और पहले किस पोजीशन पर था और रोटेशन के बाद टायर कहाँ माउंट किए गए हैं। व्हीकल रोटेशन प्रोसेस। अगर हमें किसी स्पेसिफिक व्हीकल का रोटेशन करवाना है तो हम उस व्हीकल को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम व्हीकल नंबर 7825 सेलेक्ट करते हैं तो एक वेरिफिकेशन स्क्रीन ओपन होगी जिसमें व्हीकल की बेसिक डिटेल्स शो होंगी। वेरिफिकेशन के लिए हमें फॉलोइंग डेटा एंट्री करनी होगी। ओडोमीटर रीडिंग, स्क्रीन पे इस ओडोमीटर वर्किंग का ऑप्शन शो होगा जिसमें यस या नो का सिलेक्शन होगा। यस अगर ओडोमीटर वर्किंग है तो यस सेलेक्ट करेंगे, फिर अपलोड ओडोमीटर इमेज ऑप्शन से वर्किंग ओडोमीटर की फ़ोटो अपलोड करेंगे और ओडोमीटर रीडिंग डाल के सबमिट करेंगे। इसके बाद हम अलाइनमेंट डिटेल स्क्रीन पे आ जाएंगे। नो, अगर ओडोमीटर वर्किंग नहीं है तो एप्लीकेशन हमसे इज़ जीपीएस डेटा अवेलेबल पूछेगा। यस, अगर जीपीएस डेटा अवेलेबल है तो एंटर जीपीएस रीडिंग में डेटा डालकर सबमिट करेंगे और अलाइनमेंट डिटेल स्क्रीन पे आ जाएंगे। नो, अगर जीपीएस डेटा भी अवेलेबल नहीं है तो एंटर किलोमीटर रीडिंग शो होगा। यहाँ हम ड्राइवर से कंफर्म करके या ट्रिप प्लान देखकर ओडोमीटर रीडिंग डालेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद हम एक न्यू स्क्रीन व्हीकल डिटेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ हमें व्हीकल की बेसिक डिटेल्स, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन और नीचे स्क्रॉल करने पर उस व्हीकल पे माउंटेड टायर की डिटेल्स लाइक ब्रांड नेम, टायर नंबर, ओडोमीटर रीडिंग, टायर की व्हीकल में पोजीशन और अदर डिटेल्स शो होंगी। अब हमें एक स्पेसिफिक टायर पोजीशन पे माउंट टायर का रोटेशन करना है तो वो हम व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में या नीचे दी गई लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम 1 एलो टायर का रोटेशन करना है तो हम 1 एलो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पे हमें स्क्रीन पे टायर नंबर TY2265 उसकी पोजीशन, नीचे कुछ ऑप्शंस लाइक स्वैप, स्वैप ऑल, रिमूव एंड टायर डिटेल्स शो होगी। यदि हमें उस टायर की डिटेल्स देखनी है तो हम टायर डिटेल्स ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यदि हमें एक टायर का रोटेशन करना है तो हम स्वैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्वैप ऑप्शन पे क्लिक करने पे एक न्यू स्क्रीन स्वैप टायर ओपन होगा।
इस न्यू स्क्रीन पे व्हीकल का नंबर और एक्सल और ओडोमीटर डिटेल्स शो होंगी और उसके नीचे करंट टायर पोजीशंस और उसके नीचे व्हीकल का कॉन्फ़िगरेशन शो होगा। और जो टायर हमें सेलेक्ट किया है, मतलब जिस टायर पे एक्टिविटी हो रही है, ग्रीन कलर में शो होगी और बाकी ब्लैक में। फॉर एग्जांपल, हम 1LO TY2265 को 1RO TY2264 से स्वैप करते हैं या रोटेट करते हैं, तो हम 1RO टायर पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में एक क्वेश्चन मार्क होगा और लिखा हुआ है, यू रियली वांट टू स्वैप 1LO टू 1RO। उसके नीचे कैंसल और कंफर्मेशन के दो ऑप्शन होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ सॉफ्टवेयर हमसे कंफर्मेशन लेगा कि हमें सही में 1LO को 1RO से स्वैप या रोटेट करना है या नहीं। यदि हमें 1LO से 1RO स्वैप करना है तो हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही हम देखेंगे कि 1LO टायर नंबर TY2264 आ रहा है, जो कि पहले TY2265 था। यदि हमें सारे टायर्स का रोटेशन करना है तो हम स्वैप ऑल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। स्वैप ऑल ऑप्शन पे क्लिक करने पे एक न्यू स्क्रीन स्वैप टायर ओपन होगा। इस स्क्रीन पे व्हीकल का नंबर और एक्सल और ओडोमीटर डिटेल्स शो होंगी और उसके नीचे करंट टायर नंबर, पोजीशन, पीएसआई और सेलेक्ट पोजीशन का एक ऑप्शन शो होगा। फॉर एग्जांपल, हम 1LO टायर को 1RO से स्वैप करना है तो हम स्क्रीन पे दिए गए सेलेक्ट पोजीशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एंटर पोजीशन पे 1RO सेलेक्ट करेंगे। यह स्क्रीन स्क्रॉल करके 1RO पोजीशन सेलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार बाकी टायर्स के साथ भी जिस पोजीशन से टायर स्वैप करना है उसके रेलेवेंट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। यदि हमें ये सेलेक्ट पोजीशन चेंज करनी है, हम स्क्रीन पे दिए गए रीसेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यदि डाला गया डेटा सही है तो हम स्क्रीन स्क्रॉल करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे टायर स्वैप हो जाएंगे। इस प्रकार हम व्हीकल में टायर रोटेशन एक्टिविटी करते हैं। धन्यवाद।